अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नेम है जी फ़्लो चार्ट सिंबल। ठीक है, अब फ़्लो चार्ट सिंबल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये हम अभी देखते हैं इस टॉपिक के अंदर। फ़्लो चार्ट यूज स्पेशल shapes to represent different types of action or steps in an algorithm. These are called the flow chart symbols. ठीक है, फ्लो चार्ट सैम्बल्स हमारे पास कुछ ऐसी स्पेशल शेप्स होती हैं जिन हर शेप का अपना मकसद होता है, हर शेप अपनी एक ख़ास एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एलोग्रिथम के अंदर उसको हम कहते हैं, वो फ्लो चार्ट सैम्बल्स हैं। लाइंस एंड एरो शो द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स। ठीक है, लाइंस और एरो जो हम एलोग्रिथम के अंदर यूज़ करते हैं या फ्लो चार्ट के अंदर यूज़ करते हैं, उन लाइन और एरोस का मतलब होता है कि किस तरह, मतलब लाइक सीक्वेंस क्या है, स्टेप्स का सीक्वेंस क्या है, एंड द रिलेशनशिप अमंग दैम, और उन जो स्टेप्स हैं उनका आपस उन सैम्बल्स के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, लाइंस और सैम्बल इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डिफरेंट सैम्बल्स होते हैं जिनके हर सैम्बल का अपना अपना एक मकसद होता है या वो सैम्बल एक ख़ास चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ जो कॉमन हमारे पास फ्लो चार्ट के इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं उनमें सबसे पहले है जी ओवल। ठीक है, रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। ये ओवल जो शेप होती है, ठीक है, ये ओवल शेप हमारे पास किसी भी एलोग्रिथम के स्टार्ट को या एंड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी एरो लाइंस। एरो लाइंस यूज टू शो द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। दे आल्सो इंडिकेट प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर। ठीक है, एरो लाइन हमारे पास क्या चीज़ शो करता है कि कैसे हमारा कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारा जो एलोग्रिथम रन हो रहा था, तो वो कौन से स्टेप से कौन से स्टेप की तरफ गया है। ठीक है, कहाँ से कंट्रोल आगे अगले स्टेप को मूव हुआ है, तो ये सब चीज़ें एरो लाइंस बताती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम, यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल इनपुट एंड रीड ए, प्रिंट एंड डिस्प्ले बी एक्सेट्रा। पैरेललोग्राम हम इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स के जब हमें इनपुट लिखनी होगी या हमें आउटपुट शो करवानी होगी, उसके लिए हम पैरेललोग्राम की शेप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेक्टेंगल, रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस, एक्टिविटी और स्टेप। ये एक कोई भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है या किसी भी एक्टिविटी को बताता है, लाइक हमारा जो मेन एक्टिविटी होती है, जो मेन हमारे पास प्रोसेस हो रहा होता है हमारे लॉगरिथम के अंदर, वो जो मेन स्टेप है वो हमारे पास रेक्टेंगल शो करता है। जैसे कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक्स एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है जी 25, या एक्सपोनेंट हमने ई एक्स पी एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर स्टोर करवाइए एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी डायमंड। डायमंड यूज होता है वेयर देयर इज अ डिसीजन टू बी मेड और अ क्वेश्चन टू बी आंसर सच दैट येस और नो, ट्रू और फॉल्स, द पाथ टू बी टेकन इज डिटरमाइंड बाय द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, इज ए ग्रेटर देन बी, इज एक्स इज इक्वल टू 10 एक्सेट्रा। अब जो डायमंड होता है, डायमंड क्या शो करता है, जब कभी भी हमने अपने उस एलोग्रिथम में या जो भी उस पूरे एलोग्रिथम के अंदर जो एक डिसीजन हमने लेना होता है, डिसीजन जो हमारी डिसीजनिंग वाला स्टेप होता है, उसके लिए हम डायमंड यूज करते हैं। वो डिसीजन ये हो सकता है कि हम किसी चीज़ का क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो हमें यस और नो में आंसर चाहिए, या हम कहते हैं कि उस स्टेप के बाद हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर चाहिए, तो उसके लिए हम फिर डायमंड का सैम्बल यूज़ करते हैं। मीन्स के डायमंड का सैम्बल स्पेसिफिकली डिसीजन के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफरेंट हमारे पास फ्लो चार्ट के सिंबल्स और उनके फंक्शन, वही जो चीज़ हमने ऊपर भी डिटेल में दिया, तो वो उन्होंने आपको 7 सिंबल्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे हमारे पास सिंबल है ओवल, तो ये हम स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ करते हैं। इसका फंक्शन ये है कि ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एरो, एरो हमारे पास एक लाइन होती है जो कि दो स्टेप्स को आपस में कनेक्ट कर रही होती है, या वो बताती है कि कहाँ कहाँ से कंट्रोल कहाँ से किस तरफ, कौन से स्टेप की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पैरेललोग्राम, ये इनपुट और आउटपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है जी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो भी प्रोसेस होता है उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और डायमंड, डायमंड जो बटन है वो डिसीजन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने अभी ऊपर पढ़ी है, इसलिए मैंने ये सिर्फ जनरली आपको बता दी हैं कि ये सब चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि फ़्लो चार्ट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। अब कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करने हैं और वो फ़्लो चार्ट की मदद से हम उसको सॉल्व करेंगे। अब जो फर्स्ट हमारे पास फ़्लो चार्ट है वो ये है कि टू फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स ए बी सी डी एंड ई। अब एलोग्रिथम या जो भी फ्लो चार्ट है उसमें हमने सम करना है, प्रोडक्ट करना है, एवरेज लेनी है 5 नंबर्स की। ठीक है, अब लेट्स सपोज वो जो 5 नंबर्स हैं वो हैं ए बी सी डी ई। अब सबसे पहले हम देखें अपना एलोग्रिथम स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हमने ये ओवल शेप्स का सिंबल यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम, जिसमें हम वो इनपुट वैल्यूज़ लेंगे, क्या वैल्यूज़ हैं।
नेक्स्ट हमने देखा था कि रेक्टेंगल के अंदर हम प्रोसेस को शो करते हैं, तो अब हमारे पास प्रोसेस यही होगा कि वो जो 5 वैल्यूज़ थी उनको ऐड करके और जो भी आंसर है उसको सम के अंदर जाके स्टोर कर दो। फिर हमने एक PROD प्रोड लिया है, मीन्स प्रोडक्ट के लिए हमने एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर हमने ये कहा है कि इन 5 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट आए उसको तुम प्रोड के अंदर स्टोर कर दो। नेक्स्ट हमने कहा है कि एवरेज, जहाँ से जो सम की वैल्यू आई थी उसको एवरेज मीन्स के हमने जितनी टोटल वैल्यूज़ है उन पे डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे 5 टोटल वैल्यूज़ है, हमने 5 पे डिवाइड कर दिया, तो जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी वो जाके एवरेज में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट हम कहेंगे कि आउटपुट अब जनरेट कर दो कि सम का क्या आउटपुट आई है, प्रोड की क्या आई है और एवरेज की क्या आई है, तो वो हम वो हमें डिस्प्ले कर देगा कि सम इतना आया है, प्रोड इतना आया और एवरेज इतनी आई है। अब लेट्स सपोज हमने जो इनपुट यहाँ पे वैल्यूज़ लिए हैं वो हमने लिए हैं 2, 5, 3, 1 और 4, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास जो 5 वैल्यूज़ हैं वो ये हैं। अब सम के अंदर जाके क्या होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, हम इसको सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 15, तो मीन्स कि ये 15 जाके सम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट लेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ को आपस में कर देंगे जी मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 1 2 2, 2 3 6, 6 4 24 और 24 5 सर 120 आ गया। अब ये 120 वैल्यू जाके प्रोड के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर हम एवरेज लेंगे, तो एवरेज हमारे पास ये आएगी कि जो सम आया 15 उसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी 3, तो ये जो 3 वैल्यू है जाके एवरेज में स्टोर हो जाएगी। तो अब जब हमने यहाँ पे इसको कहा कि आउटपुट डिस्प्ले करो, तो वो वहाँ पे ऐसे ही शो कर देगा कि 15, 120 और 3, दिस इज सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने फ्लो चार्ट नंबर 2 पे। अब जो फर्स्ट वाला था उसके अंदर डिसीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो अब इस वाले में हमारे पास डिसीजन के लिए हमने जो डायमंड का यूज़ किया उसके अंदर से हम डायमंड का भी यूज़ करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास फ्लो चार्ट की जो है स्टेटमेंट वो ये है, टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर्स, ठीक है। हमारे पास 3 अनइक्वल नंबर्स हैं और उसमें हमने फाइंड करना है कि इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ओके। अब सबसे पहले हमने लिया, ठीक है, स्टार्ट के लिए हमने ओवर यूज़ किया। नेक्स्ट हमने इनपुट ली, इनपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। अब पैरेललोग्राम के बाद यहाँ पे हमारा जो स्टेप है वो है जी डिसीजन का, कि इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो आप इस एरो को इस तरफ लेके जा रहे हैं, दैट्स मीन कंट्रोल इस तरफ से ही जाएगा कि आप कहो कि आउटपुट ए, मीन्स आप ए को शो कर दो कि ए क्या था, तीनों में से बड़ा था। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मतलब ए अगर बी से भी बड़ा नहीं है और ए अगर सी से भी बड़ा नहीं है, तो आप नीचे आ जाओ, नीचे आओ और आप देखो कि बी ए से बड़ा है या बी सी से बड़ा है। अगर बी ए से भी बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है, तो फिर हम यहाँ से कंट्रोल इधर मूव करेगा और वो कहेगा कि आप डायरेक्ट शो कर दो कि आउटपुट है जी बी, इन तीनों में जो लार्जेस्ट नंबर था वो था बी। अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर वो कहते हैं कि इस तरफ आ जाओ, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल इधर मूव करेगा और वो डायरेक्ट वहाँ से कहेगा कि जी अगर ए भी बड़ा नहीं है और बी भी बड़ा नहीं है तो फिर सी बड़ा होगा। सी बड़ा होने के बाद यहाँ से हमारा ये स्टॉप हो जाएगा। अब अगर हम इसको नंबर्स की फॉर्म में देखें तो लेट्स सपोज एक नंबर है 2, 3 और 4। अब ए वो है जो 2, बी है जी 3 और सी है 4। अब हम देखते हैं कि 2 इज़ ग्रेटर देन 3, नो दिस इज़ रॉन्ग, एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 4, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो हमारा कंट्रोल ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी पे नहीं जाएगा, हमारे यहाँ से नीचे जाएगा, देखेगा 3 इज़ ग्रेटर देन 2, येस दिस इज़ पॉसिबल, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, और 3 इज़ ग्रेटर देन 4, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो हमारी ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो हम लोग यहाँ से नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो दैट ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि सी इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो वहाँ पे हमें क्या शो कर देगा, वहाँ पे हमें वो 4 शो कर देगा कि इन तीनों अनइक्वल नंबर्स के अंदर सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर था वो क्या था, वो 4 था।